राहुल गांधी सामने रहेंगे तो हमारे जीत में परेशानी नहीं होगी, जीत पक्की। अब कोई लड़ाई भी नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं राहुल गांधी कि मुसीबत तो खड़ा करते हैं। हम जोड़ने वाले हैं, कांग्रेस तोड़ने वाला है। मोदी जी को हटाने का पूरा तैयारी कर चुके हैं सब लोग। मोदी हटने वाले कोई जो है से साधारण व्यक्ति हैं, उनको पता है ना कि कभी अमेरिका हमारे देश के प्रधानमंत्री को वीजा नहीं देता था। आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन कहते हैं कि मोदी जी हमारे यहाँ हमसे ज्यादा पॉपुलर है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी बॉस कहते हैं। पापुआ द गिनी छोटा देश हो लेकिन उसके राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री का पैर छू कर करके स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ऐसा सम्मान हमारे मोदी जी का दुनिया के अंदर में है और हमारे देश के परचम को पूरे दुनिया में लहराने का काम किया है। उस मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जिस दिन उनकी सदस्यता समाप्त हुई थी उसका भी सम्मान करना चाहिए था कांग्रेस को, लेकिन उस दिन तो जो है लगातार न्यायालय के खिलाफ बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। तो आज क्यों नहीं शाबाशी दे रहे हैं कि भाजपा ने करा दिया? ये तो नहीं बोल रहे हैं। देश से कोई चिंता नहीं कांग्रेस को था। आप बता दीजिए, कश्मीर की समस्या किसने खड़ा किया था? किसके लिए वो था? धारा 370 35 को लाने का काम। पंजाब की समस्या किसने खड़ा किया था? मोदी सरनेम को लेकर जो केस हुआ था राहुल गांधी पे, अब उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है कि वह सांसद जा सकते हैं। ऐसे में हम बातचीत करने के लिए अभी बीजेपी कार्यालय में है और बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है, प्रेम रंजन पटेल जी हैं। अब आपको मुसीबतें लगातार बढ़ रही है। काहे का मुसीबत? मेरे लिए कौन मुसीबत है? राहुल गांधी मुसीबत है कांग्रेस के लिए, देश के लिए मुसीबत है, विपक्षी एकता के लिए मुसीबत है कि राहुल गांधी ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे मुसीबत खड़ी होती है। कांग्रेस के लिए उनका कांग्रेस में पद और कद बढ़ता चला गया और कांग्रेस छोटी हो गई चली गई, सिमटती चली गई। आपने देखा नहीं, कभी 77 में भी पूरा विपक्ष एक हो गया था, तब भी 100 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को आई थी। और आज जो है 14 में जब से राहुल गांधी का पद कद बढ़ा, पार्टी पर हावी हो गए, पार्टी उनके कब्जे में आ गया, तो 14 में 44 सीटें और 19 में 54 सीटें। तो मुसीबत तो कांग्रेस के लिए है। कभी कुछ बोलते हैं, ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं राहुल गांधी कि मुसीबत तो खड़ा करते हैं। इसलिए हमारे लिए नहीं, हमारे लिए और आसान हो गया। राहुल गांधी सामने रहेंगे तो हमारे जीत में परेशानी नहीं होगी, जीत पक्की। अब कोई लड़ाई भी नहीं रहेगा। बोल रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा सब लोग घबरा करके जो है ऐसा किए उनके साथ। जोड़ने से जो है पता चल गया ना कि उनको जोड़ने से देश को तोड़ने में लगे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले और कभी उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, तो ये तोड़ने का काम किया। अब तक देश को किसने तोड़ के रखा था? अपनी सत्ता के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश को इस प्रकार से विभेद खड़ा किया। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, जाति के आधार पर तोड़ कर करके अपनी कुर्सी को कैसे कायम रखें, बस इसके लिए काम किया। देश से कोई चिंता नहीं कांग्रेस को था। आप बता दीजिए, कश्मीर की समस्या किसने खड़ा किया था? किसके लिए वो था? धारा 370 35 को लाने का काम। पंजाब की समस्या किसने खड़ा किया था? कांग्रेस ने। पूर्वांचल के राज्यों की समस्या किसने खड़ा किया? कांग्रेस ने। आज उसी नक्शे कदम पर राहुल गांधी चल रहे हैं। लेकिन उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, तो देश को बांटना चाहते हैं, 2 भागों में बांटना चाहते हैं। अब ये नहीं होने वाला है। देश एक मजबूत स्तंभ बन चुका है, अखंड भारत, पूरी इसकी जो है सीमाएं सुरक्षित। अब कोई इसको बांट नहीं सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है। हम जोड़ने वाले हैं, कांग्रेस तोड़ने वाला है। आरोप तो आप पे लगाती है कि हिंदू मुस्लिम का राजनीति करते हैं। तो मैं तो कर रहा हूं कि आरोप तो मैं भी लगा रहा हूं ना। वो उनका आरोप झूठा है, मेरा आरोप सच है, सत्य है, इसलिए कि हम प्रमाण के साथ बता रहे हैं। उन्होंने अब तक तोड़ के रखा देश को सत्ता के लिए, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा करवाया, तुष्टीकरण की नीति अपनाने का काम किया, और हम जो है से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जरा बता दीजिए, हम योजनाएं बना रहे हैं,
तो उन योजनाओं का लाभ क्या किसी को छाट करके दे रहे हैं क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान और सबका विश्वास, हम इस नीति पर चल रहे हैं। उनके जैसा नहीं है दो रंगी नीति, दो प्रकार का। हम 80 करोड़ लोगों को अगर 5 किलो मुफ्त में अनाज गरीब कल्याण के तहत दे रहे हैं, तो उसमें किसी जाति और धर्म और क्षेत्रीयता के आधार पर बांटने का काम किए। जो गरीब है, जो कमजोर है, जो अंतिम पायदान पर रहने वाला है, जिसको आवश्यकता है, उन सबको हमने देने का काम किया। जितनी योजनाएं हैं सरकार का, चाहे जनधन खाता खुलवाने का हो, चाहे उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन देने का हो, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को देने का हो, चाहे जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ योजना का 5 लाख रुपया प्रति वर्ष देने का हो, ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएं, एक नहीं सैकड़ों प्रकार की योजनाएं। आप बात बता दीजिए, किसी को छाट करके दिए हैं, किसी को वंचित करके रखे हैं? सबके लिए जो इसके लिए पात्र है उन सभी को देने का काम किया है। ये कांग्रेस की नीति रही है, आधा इधर आधा उधर करो, इसको बांटो, इसको जोड़ो, इसको छाटो, ये कांग्रेस करती रही है। इसलिए कांग्रेस का ये हश्र देश में हुआ है। मोदी जी को हटाने का पूरा तैयारी कर चुके हैं सब लोग। मोदी हटने वाले कोई जो है से साधारण व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, जिसका लोहा तो आज जो है से पूरे दुनिया के तमाम देश मान रहे हैं। आपको पता नहीं चला? उनको पता है ना कि कभी अमेरिका हमारे देश के प्रधानमंत्री को वीजा नहीं देता था। आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन कहते हैं कि मोदी जी हमारे यहाँ हमसे ज्यादा पॉपुलर है। हमको जो कभी नहीं पूछता था कोई, आपके कारण हम मुझे सम्मान कर रहा है, हमको फोन कर रहा है, हमको आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी बॉस कहते हैं। पापुआ द गिनी छोटा देश हो, लेकिन उसके राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री का पैर छू करके स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे ऊपर जो सैकड़ों वर्षों तक जिसने ब्रिटिश शासन किया था, वो उसकी महारानी भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी का गाड़ी का दरवाजा उनके सम्मान में स्वयं खोलती है। ऐसे तमाम देश हैं, चाहे वह जो ऐसे मुस्लिम कंट्री हो, सऊदी अरब हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, ईरान हो, ऐसे तमाम देश अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मोदी को देता है। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसकी जनता कहती है कि हमारे देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जैसा व्यक्ति को होना चाहिए, जो अपने देश की जनता की चिंता कर रहा है, भरपेट भोजन कराने का काम कर रहा है। और हम जो है से आटे के लिए तरस रहे हैं, ब्रेड हमको खाने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ऐसा सम्मान हमारे मोदी जी का दुनिया के अंदर में है, और हमारे देश के परचम को पूरे दुनिया में लहराने का काम किया है। उस मोदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कोर्ट के फैसले को सम्मान करते हैं? निश्चित तौर पे कोर्ट अगर कोई फैसला देता है तो सबको सम्मान करना चाहिए। जिस दिन उनकी सदस्यता समाप्त हुई थी, उसका भी सम्मान करना चाहिए था कांग्रेस को, लेकिन उस दिन तो जो है लगातार न्यायालय के खिलाफ बोल रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। आज उनको पता चल गया कि न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायपालिका उसके साक्ष्य और सबूतों के आधार पर वो फैसले सुनाती है, उनके पक्ष में फैसला आ गया। तो आज क्यों नहीं शाबाशी दे रहे हैं कि भाजपा ने करा दिया? ये तो नहीं बोल रहे हैं, तो बोलना तो चाहिए उनको। जो है कोर्ट का फैसला का पूरा सम्मान। अरे न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो भी जो है फैसले लेती है, हम लोग उसको मानते हैं कि न्यायपालिका सोच समझ करके उचित फैसले लेती है। न्यायपालिका सोच समझ करके उचित फैसले लेती है। चलिए, हमारे साथ प्रियरंजन पटेल जी थे, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बड़े डायरेक्टर के साथ मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।